ये फिलहाल आपके लिए इस समय मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम, मार्केट का हाल रहा। अब ऐसे में हमारे जानकारों के किस तरह के रिटर्न्स बने, किन ट्रेड्स पर इनका फोकस है, यहाँ से आगे की क्या चाल रहेगी, इस सब पर डिटेल में करेंगे बातचीत। रिटर्न्स आपके सामने हैं, मुकाबला दिलचस्प है। ओम लीडरशिप पोजीशन में आपको दिखाई दे रहे हैं, 7.6% के रिटर्न्स इनके। रूपक ने 2.2% के रिटर्न्स कमाए हैं। लक्ष्मीकांत हल्के से पॉजिटिव जोन में अब आते हुए। जितनी तेजी निफ्टी में है, निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम। उस लिहाज से रूपक, अगर बैंक्स में ट्रेड लेना है, आप निजी बैंकों की तरफ रुझान रखेंगे, यानी कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड द लॉट्स, या फिर उतना ही दमखम आपको पीएसयू बैंक्स में दिख रहा है, एसबीआई, बॉब में? जी, आपने सही कहा। बैंकिंग में तो स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ दोनों साइड में ही है। पीएसयू बैंक में भी है और प्राइवेट बैंक्स भी है। प्राइवेट बैंक्स में कुछ गिने चुने बैंक्स में पॉजिटिवली दिख रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, छोटा बैंक में सीयूबी, आरबीएल। बट पीएसयू में मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स में पॉजिटिविटी दिख रहा है। छोटा पीएसयू बैंक से लेके एसबीआई तक सब में पॉजिटिविटी दिख रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर में लॉन्ग करना है तो पीएसयू बेहतर रहेगा, बट सिलेक्टिव रहना है तो बड़े पीएसयू प्राइवेट बैंक में पैसा लगाना चाहिए। ओके, सिलेक्टिव रहना है तो आप कह रहे हैं बड़े निजी बैंकों पर जोर दीजिए, वहीं पर मोमेंटम है। तो आज का नया सौदा क्या रहेगा? रूपक का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी करने की ठानी है। एक है शीला फोम, दूसरा है कैस्ट्रॉल। बैंक ऑफ इंडिया जो अच्छी कमाई करके गया, वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। रूपक, नया ट्रेड क्या रहेगा आपका? एक पीएसयू बैंक रहेगा, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव लग रहा है। अपसाइड में 66 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 56.40 पे। 56.40 पर आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मोमेंटम, स्टॉक आपके सामने 58-18 पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 2% के गेन्स है, लेकिन आगे और ज़्यादा चलने के आसार बन रहे हैं। ये करके सभी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर आएंगे। तो रूपक डे के पोर्टफोलियो में एक बदलाव हुआ है। वैसे सभी जानकारों ने एक ही नया स्टॉक जोड़ा है, दूसरे कैरी किए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जोड़ा रूपक ने 66 का टारगेट, 56.40 स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल इंडिया कैरी किया 240 टारगेट, और शीला फोम भी कैरी किया 960 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स देखेंगे तो शीला फोम 1.5%, कैस्ट्रॉल 1% और आधा % के रिटर्न्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बन रहे हैं। थोड़ा सा कर रहा है ड्रैग। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति देखें तो ओम मेहरा अब लगभग 7% के रिटर्न्स पर हैं। रूपक के रिटर्न्स 4.5% के करीब आते हुए, और लक्ष्मीकांत के 0.34% तक के रिटर्न्स है। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 7 दिसंबर को CNBC आवाज़ पर हम एक खास वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। इसमें रजिस्टर करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। 6 दिसंबर 6 बजे तक ही आप रजिस्टर कर पाए हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो फटाफट जाकर करें, क्योंकि इस खास वेबिनार में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने खुद के कारोबार शुरू करने के सपने को साकार कर सकते हैं, कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग स्टार्टअप को स्केल कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। काफ़ी कुछ आप सीखेंगे, समझेंगे इकोसिस्टम के बारे में, स्टार्टअप की दुनिया के बारे में, कारोबार को बढ़ाने के बारे में। तो फटाफट जाकर रजिस्टर करेंगे और मुलाकात होगी फिर 7 दिसंबर के स्टार्टअप गुरुकुल में।